नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगवे पर। आज आप लोग भारतीय भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत होंगे। तो इसमें आपका पिछले वीडियो में शेष पढ़ाया हूँ, उसके आगे वाला जो प्रश्न है उसके विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। जैसे आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका कौन सा है? केरल है। कौन सा है? केरल राज्य है। यहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है? देखिए, ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी पंजाब, डी हरियाणा। इसका सही आंसर हरियाणा होगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा का महिला लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक ना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। देखिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पूछ रहा है बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं थी। ठीक ना। तो बाल लिंगानुपात 1000 पर कितना है? ए देखिए 929, बी 939, सी 919, डी 909। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 919 है। ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। यानी किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, यानी शहरी है? ए हिंदू, बी बौद्ध, सी ईसाई, डी जैन। तो ये आंसर क्या होगा? जैन। देखिए, जैन शहरी भी है और साक्षरता भी सबसे ज़्यादा अधिक यहीं पर है। जैन धर्म के ही अनुयायियों के पास, यानी उनकी साक्षरता भी अधिक है और ये लोग शहरी भी हैं, नगरीय भी हैं इनकी। ठीक ना। – 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या, यानी 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। यानी 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या, यानी भारत के नगरीय शहरी दोनों को मिलाकर के पूछ रहा है कि ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ए 55.23%, बी 62.45%, सी 79.03%, डी 74.05%। तो ग्रामीण जो बाल जनसंख्या प्रतिशत में है 74 यानी 0.5% है। ठीक ना। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत में महिलाओं के प्रवसन स्थानांतरण के, ठीक ना, भारत में महिलाओं के प्रवसन का मतलब होता है स्थानांतरण के होने यानी घटित होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए रोजगार, बी शिक्षा, सी विवाह, डी व्यवसाय। तो क्या है? स्थानांतरण का आपका विवाह होगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी आंतरिक माना जा सकता है, ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवासों से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, के प्रतिशतता लगभग कितनी है? यानी एक बार और प्रश्न देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी यानी आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए हैं, चले गए हैं, कि प्रतिशतता लगभग कितनी है? तो ए 25%, बी 35%, सी 45%, डी 55%। इसका सही आंसर होगा बी 35%। ऐसे व्यक्तियों की प्रतिशतता कितनी है? 35% है। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में यानी आपका निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? यानी नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है 2011 की जनगणना के अनुसार। ए आंध्र प्रदेश, बी हरियाणा, सी मिजोरम, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। यानी नगरीकरण का पश्चिम बंगाल में सबसे स्तर क्या है? निम्न है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? यानी ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति, ये ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? क्या है? शून्य है। ए केरल, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी असम। तो ये आंसर क्या होगा? यानी सबसे शून्य पूछ रहा है ना, तो नागालैंड हो जाएगा। वहाँ अनुसूचित जाति है नहीं नागालैंड में, ठीक ना। अनुसूचित जनजातियों की संख्या, अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? अगर ये प्रश्न बनता है तो एमपी। अगला प्रश्न, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानतः साक्षरता दर कितनी है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर पूछ रहा है इसमें, ठीक ना। कितनी है? ए 74.04%, बी 78.20%, सी 70.01%, डी 83.35%। इसका सही आंसर क्या होगा? 74.04%। यानी किस जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुमानित साक्षरता दर आपका कितना है? तो 74.04% है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? ए देखिए केरल, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो सबसे साक्षरता दर कम जो है बिहार का है, सबसे ज़्यादा आपका केरल का है। यानी सबसे अधिक अगर साक्षरता दर पूछेगा तो केरल हो जाएगा, और सबसे कम है कहाँ का? बिहार का है। तो अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों का संख्या मिलियन में है? ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या मिलियन में 769.5 मिलियन, बी 767.5 मिलियन, सी 763.5 मिलियन, डी 765.5 मिलियन। तो एक सही आंसर होगा क्या? सी आंसर होगा 763.5 मिलियन। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के में बिहार की अनुमानित यानी बिहार की अनुमानित आबादी है? यानी 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है, जनसंख्या कितनी है? ए 8 करोड़, बी 9 करोड़, सी 10 करोड़, डी 14 करोड़। तो अनुमानित आबादी कितनी है? 10 करोड़ बिहार की है, ठीक ना। तो ये आपका सी आंसर 10 करोड़ होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में
लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। यानी लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा गिरावट कब दर्ज की गई है, ठीक ना। यानी किस जनगणना दशक में, तो ध्यान दीजिए यहाँ, ए 1931 से 41, बी 1961 से 71, सी 1981 से 91, डी 2001 से 2011। तो ये जनगणना दशक है 1961 से 71 ईस्वी, इसी में जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात, ठीक ना, सबसे अधिक गिरावट इसी समय आई थी, ठीक ना। गिरावट कब आई थी? 1961 से 71, जो दशक की जनगणना कराई गई थी उस समय, तो उसमें लिंगानुपात में यानी गिरावट दर्ज किया गया। तो आंसर क्या होगा? 1961 से 71। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की यानी संख्या है, यानी नगरों की संख्या है। तो ए 5, बी 7, डी 10, डी 11। इसका सही आंसर क्या होगा? 7, यानी 10 लाखी नगरों की संख्या 7 है, ठीक ना। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी ए श्रेणी 4 शहर, बी श्रेणी 1 शहर, सी श्रेणी 3 शहर, डी श्रेणी 2 शहर। तो ये जो सेकेंड श्रेणी के शहर माने जाते हैं, जिसकी संख्या 50,000 से लगभग 1 लाख तक रहती है, तो ये द्वितीय श्रेणी के शहर आते हैं, ठीक ना। यानी श्रेणी 2 शहर के अंतर्गत आपके आते हैं। कहाँ से कहाँ तक जनसंख्या? 50,000 से 99,999, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, ठीक ना। ए कोयम्बटूर, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी सेलेम। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी चंडीगढ़, यानी योजनाबद्ध ये यानी बसाया गया शहर चंडीगढ़ है, ठीक ना। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या घनत्व है, यानी भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, लगभग स्थिर रहा है, सी कुछ कम हुआ है, डी पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो ये क्या है? निरंतर क्या है? बढ़ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व तो निरंतर बढ़ रहा है, इसका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी क्या? जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी पुदुचेरी, डी लक्षद्वीप। तो ये आपका क्या होगा? दिल्ली आंसर होगा। यानी जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। और यही मान लीजिए कम जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप हो जाएगा, जानते रहिएगा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेशों में, और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, ए दमन व दीव, बी दादरा नगर हवेली, डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। इसका आंसर क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है ये आपके लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? ए हिमाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। ग्रामीण जनसंख्या अधिक है इन राज्यों में, सबसे हिमाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का
प्रतिशत सर्वाधिक है? ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। यानी पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है प्रश्न कि किस राज्य का है सबसे ज़्यादा। ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी मिजोरम। इसका सही आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा का नगरीय जनसंख्या यानी प्रतिशत में सर्वाधिक है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, कितना है? यानी 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। ए 36.14%, बी 29.17%, सी 31.16%, डी 14.36%। तो ये क्या होगा? 31.16%, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? यानी महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। तो ये आंसर सही क्या होगा? लक्षद्वीप होगा। यानी लक्षद्वीप की महिला साक्षरता यानी सबसे अधिक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक ना। तो आज इस वीडियो को यहीं रहने दिया जाए, शेष अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।